मिडलॉक हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल माना जाता था, लेकिन उसकी 5वीं मंजिल पिछले 3 साल से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो हॉस्पिटल में जूनियर वार्ड बॉय था। एक रात करीब 11 बजे उसे 5वीं मंजिल की पुरानी फाइलें नीचे लाने का काम दिया गया। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचा और जैसे ही अंधेरे धूल भरे कॉरिडोर में कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च ऑन की। सामने सिर्फ टूटी खिड़कियां, छिलती दीवारें और पुरानी स्ट्रेचर्स पड़ी थीं। अचानक उसे पीछे से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन! वो घबराकर पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद वो थक गया है। अर्जुन तेजी से फाइलें उठाने लगा, लेकिन तभी उसे कॉरिडोर के आखिर में कोई सफेद सी आकृति दिखी। उसने ध्यान से देखा। एक औरत सफेद गाउन में, हाथ में ड्रिप स्टैंड और गले में लाल दुपट्टा। वो बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अर्जुन घबराया पर बोला, मैडम, ये फ्लोर बंद है, आप यहां कैसे? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसे देखती रही और फिर उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया, जैसे इंसानों से अलग तरीके से। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला अचानक और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन फाइलें वहीं छोड़कर भागा और घबराकर लिफ्ट में घुस गया। दरवाजे बंद होते वक्त उसने देखा कि वो महिला बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। आंखें धसी हुई, होंठों के किनारे तक फटी त्वचा और दुपट्टे पर सूखा हुआ खून। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज में सिर्फ अर्जुन भागता हुआ दिख रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था। डॉक्टर मालव, जो हॉस्पिटल के हेड थे, ने अर्जुन को डांटा कि वो वहम में ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर कोई भी इसे महज वहम नहीं कह सकता था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे बुखार होने लगा और वो बार बार कह रहा था कि वो औरत अभी भी उसे देख रही है। इस घटना के 2 दिन बाद नाइट स्टाफ में से एक नर्स अनीता को आईसीयू से कुछ उपकरण लेने 5वीं मंजिल भेजा गया, क्योंकि स्टोरेज यहीं था। उसने जैसे ही उस फ्लोर पर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। हवा भारी लग रही थी। वो चलते चलते अचानक रुक गई। उसके कानों में धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज कॉरिडोर के अंदर बने एक वार्ड से आ रही थी। वो हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उस वार्ड के दरवाजे तक पहुंची। कमरा खाली था, पर बिस्तर पर किसी के बैठने का गड्ढा साफ दिखाई दे रहा था। नर्स अनीता पलटकर निकलने लगी, तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो डरकर घूमी। कोई नहीं था, लेकिन उसी पल उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, खाली सांसें और फिर वही फुसफुसाहट, मेरी ऑक्सीजन वापस दे दो। वो चीखते हुए नीचे दौड़ी। अगले दिन उसने हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया। अब बात फैलने लगी कि 5वीं मंजिल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हॉस्पिटल की इमेज बचाने के लिए डॉक्टर मालव इन सब बातों को झूठ बताते रहे। तीसरी घटना सबसे भयानक थी। एक टेक्नीशियन राहुल को रात में बिजली की वायरिंग चेक करने भेजा गया। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो गुनगुनाता हुआ फ्लोर पर पहुंचा। अचानक टॉर्च झपझपाई और बंद हो गई। अंधेरा घना था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, हम अभी भी यहां हैं। राहुल हंस पड़ा कि किसी ने मजाक किया होगा। तभी उसे लगा सामने से कोई चलकर आ रहा है। वो बोला, कौन है? मजाक बंद करो। लेकिन कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ खुरचने जैसी आवाज थी। थोड़ी देर बाद मोबाइल की लाइट ने एक आकृति को उजाला। वही सफेद गाउन वाली औरत। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा विकृत था। उसकी आंखें पूरी काली और उसका मुख एक अजीब तरीके से खिंचा हुआ। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी, जैसे तैर रही हो। राहुल भागा, चीखता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचा, लेकिन तभी कुछ अदृश्य चीज ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसकी टांगों को खींच रहा है। वो गिर पड़ा और घिसटने लगा। नीचे के स्टाफ ने उसकी चीखें सुनी। दौड़कर पहुंचे तो देखा राहुल बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी टांगों पर नीले निशान थे,
जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबोचा हो। अब हॉस्पिटल में दहशत फैल गई। तब जाकर सच्चाई सामने आई। 3 साल पहले 5वीं मंजिल पर ऑक्सीजन पाइपलाइन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 11 मरीज जलकर मर गए थे। उनमें से एक महिला स्नेहा अपनी आखिरी सांस लेते हुए बार बार कह रही थी कि उसकी ऑक्सीजन मास्क सही से लगाओ, लेकिन स्टाफ समय पर नहीं पहुंच पाया। वो लाल दुपट्टा पहनती थी, वही दुपट्टा जिसे लोग उस फ्लोर पर देखते थे। कहा जाता है कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई। डॉक्टर मालव हमेशा ये बात जनता से छुपाते रहे ताकि हॉस्पिटल की बदनामी ना हो, लेकिन जिन मरीजों की मौत हुई थी उनकी आत्माएं उस मंजिल पर रह गईं। जब भी रात में कोई वहां जाता, वे अपनी आखिरी घड़ियों को दोबारा उसी इंसान पर थोपने लगते, उसी दर्द, उसी डर और उसी सांसों की तकलीफ के साथ। आखिरकार एक रात हॉस्पिटल में बिजली चली गई और जनरेटर काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर मालव खुद 5वीं मंजिल पर वायरिंग देखने गए। वहां पहुंचते ही उन्हें वही जलने की गंध आई और फिर उन्हें किसी ने पुकारा, डॉक्टर, आपने हमें क्यों नहीं बचाया? डॉक्टर मालव डरकर पलटे और उनके सामने 11 आकृतियां खड़ी थीं। जले हुए शरीर, धसी हुई आंखें, फटे गाउन और सबसे आगे लाल दुपट्टे वाली स्नेहा। सभी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर मालव की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। अगली सुबह स्टाफ ने देखा कि 5वीं मंजिल के ठीक बीच में डॉक्टर मालव बेहोश पड़े थे। उनका चेहरा सफेद, आंखें डरी हुई और शरीर ठंडा था। होश आने पर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, वो फ्लोर मत खोलना, वो अभी भी वहीं है। आज तक मिडलॉक हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल बंद है। अगर कोई दरवाजे पास जाए तो अंदर से कभी कभी हल्की खटखट की आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी मदद मांग रहा हो या शायद कोई बाहर निकलना चाहता हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित रूह कंपा देने वाली हॉरर कहानियां लेकर आता हूं। साथ ही नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद आज रात कोई छाया आपके कमरे की खिड़की पर खटखटाती मिले, क्योंकि हॉरर फैंस को हमारी डार्क फैमिली ज्वाइन करनी ही पड़ती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि अगली भयानक कहानी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। मिलते हैं अगले डरावने एपिसोड में। तब तक रात में अकेले मत घूमना।